ओम शांति। आज 29 मई 2026 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी भी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। आज का प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गोहिरा समझाया है, सुनाया है? उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगे। वह कोई मध्याजीत भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने यह गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है, ऐसे नहीं। सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज़ होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है। तुम जानते हो, सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवता का राज्य था, जो अब नहीं है। देवी देवताओं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह भी 84 जन्मों के अंत में है। अभी न पवित्र हैं और न वह रजाई है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं, पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाबा को याद करो। तुम जानते हो, हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं, मनुष्य की हर्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हर्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल के लिए, कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाए, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं। अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाबा के और कोई नहीं कर सकता। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदय लीडर है हमारा बाबा। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना, उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहमदिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? यह दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं, तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है।
तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले। बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं, सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का जो घड़ा भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा बाबा से योग लगाने से। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बन गए हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है, शिव निराकार, शंकर आकारी। श्री कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते नहीं हैं, पतित होते हैं कलयुग के अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यह भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहाँ तो है ही वॉइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है, मनुष्य सर्व का सद्गति दाता हो नहीं सकता। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए ही हैं आधा में, तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं। वह है ही हठ योगी, निवृत्ति मार्ग के वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। वह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। भगवान उवाच मामेकम, याद करो पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है, कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं, इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो फिर छूटेगी कैसे। कोई भी कमी कमजोरी है हमारे अंदर तो बाबा को बता देना है, लिख कर दे देना है। बाबा कहते कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ़ हो जाएगा, ना बताने से वृद्धि होती जाएगी, जांचते फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाबा कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई भी गंदा काम नहीं होगा। यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सज़ा और कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नज़दीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की वासना ऐसे आती है जैसे
बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, सबकी क़यामत का समय है, सजा भोगनी है ज़रूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है, बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। अज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसे सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं की। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे राजाएं चलती है। यह भी जरूर है पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे, आप पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है, सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए बाकी हिसाब किताब चुकत होकर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है, इस समय तुमको 3 बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और यह अलौकिक बाबा प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं, वहाँ तो है ही सुख। फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करे, दुख में सिमरन सब करते हैं। यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं, यह भी समझने की बात है। वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो हम सभी आत्माभिमानी रहते हैं, फिर द्वापर से देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्माभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। या बाप शिक्षक सतगुरु है, या उनकी महिमा भी समझानी पड़े, वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया। सतयुग में हमें वर्षा मिला था, फिर 84 जन्म लेकर गवाया। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति कैसे कर सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सुगति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, और फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सब की आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, फिर बाप को याद करेंगे। मन मनाभव का मंत्र ले जाएंगे, तुम्हारा है मन मनाभव और मध्याजीत भाव का डबल मंत्र। बाप कितना अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है।
दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस क़यामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं, यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन हमें आकर्षित नहीं होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों व माया के आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पासविद ऑनर बनते हैं। स्लोगन है आज का, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्रछाया बन जाएंगे। और व्यक्ति सारे में बाबा कहते हैं, सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति या ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता। लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।